कोई बोलता है ये सत्य है, ये असत्य है, कोई बोलता है धर्म अधर्म, क्या है ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आती। सत्य बोलते हैं तो धर्म छूटता है, धर्म करते हैं तो सत्य छूटता है। बहुत सी बार होता क्या है कि हम सत्य बोलना चाहते हैं लेकिन कहीं ऐसी जगह हम फंस जाते हैं कि वहाँ हमें झूठ बोलना पड़ता है, वहाँ धर्म बीच में आ जाता है। इसलिए मत पड़ो इन चक्रों में कि हम धर्म करेंगे, हम सत्य बोलेंगे। जहाँ बोलना पड़ेगा ना, आप नहीं बोल पाओगे, फंस जाओगे अपने ही चक्रव्यूह में। हम खुद फंस जाते हैं कि अब क्या करें। धर्म करते हैं तो सत्य छूटता है, सत्य करते हैं तो धर्म छूटता है। दोनों में से एक चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे ले लो, हमारा परिवार है, नॉर्मली सबका परिवार होता है। तो जैसे कि आपके पापा हैं, अगर आपके पापा, आपको पता है वो झूठ बोल रहे हैं, उनका झगड़ा वो किसी और कारण से किसी और के लिए झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप अपने पापा का साथ दोगे कि धर्म निभाओगे, क्योंकि आप अपने पापा का साथ देना आपका धर्म है। आप झूठ अपनाओगे क्योंकि धर्म के, आप सोचोगे ये मेरा धर्म है, मुझे करना पड़ेगा, लेकिन आप सत्य को छोड़ रहे हो क्योंकि सत्य वो इंसान है, आपके पापा झूठे हैं। तो क्या करोगे, फंस गए ना कि धर्म करने जाते हो सत्य छूट जाता है, सत्य करने जाओगे तो धर्म छूटेगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए सत्य धर्म असत्य इनमें मत फंसो, ये सोचो सब सत्य है। मैंने बोला मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, दूसरे ने बोला ये चीज़ें पसंद है मुझे, तो उसके लिए वो सत्य है, मेरे लिए मेरा सत्य है। तो ये बोलो सब सत्य बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा। कोई किस तरह से उस नज़रिए से देखता है, कोई किस नज़रिए से चीज़ को देखता है, तो सबका नज़रिया अलग अलग है। सत्य असत्य करने वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। भगवान है तो भगवान हमें दिखाई नहीं देते। बोला ये भी जाता है भगवान हमारे अंदर है, लेकिन हम झूठ भी तो बोलते हैं ना, धर्म अधर्म में फ़र्क भी तो करते हैं ना। तो हम नहीं वो कर सकते कि ये सत्य है ये धर्म है। क्या हो जाता, हम फंसे रह जाते हैं। जैसे कि मान लो किसी की शादी होनी है कि उस लड़की को किसी नीचे कास्ट की लड़के से प्यार हो गया। अब हम बोलेंगे ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हम धर्म से बाहर जाके शादी नहीं करेंगे, हम धर्म पे डटे रहेंगे। धर्म पे कैसे लोग डटे रहते हैं? जो खुद की चला रहे होते। धर्म सत्य असत्य तो कुछ है ही नहीं। जो खुद की चला रहे तो उनके पास पैसा है, वो शुरू से खुद की चलाते हैं कि हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है, हम ही मतलब पंचायत बिठाते हैं, हम ही उसके जज होते हैं, हम ही सब निर्णय लेते हैं। तो वो ही बोलते हैं, मान लो किसी की लड़की भाग गई तो अब बोलेंगे ये इसको जात से बाहर करो, इन्होंने अधर्म किया है, इनकी लड़की नीचे जात की या नीची जात की लड़की से शादी कर ली तो ये पाप कर रहे हैं। तो उनको किसने हक दिया कि धर्म है अधर्म है? इसलिए इन सब चीज़ों में मत पड़ो। ये समझो कि जो है वो सत्य है। तुम्हें झूठ बोलना है तो वो भी सत्य है, सच बोलना है तो वो भी सत्य है। मत घुसो इन सब चीज़ों में, नहीं तो उलझोगे, चक्रव्यूह बन जाएगा एक तरह का कि अब करें तो क्या करें। कोई हमें बोलता है इस देवता को पूजो, कोई बोलता है ना इस देवता को पूजो, इससे जल्दी मनोकामना पूर्ति। आज हम करते क्या हैं? किसी ने हमसे बोला कि वो वहाँ उस गली में जाके, उस डूंगर में जाके, ऐसे वहाँ एक हनुमान जी है, वहाँ जाते ही सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो हम वहाँ भागना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने बोला नहीं वहाँ शिव जी का मंदिर है, वहाँ जाने से एक बार कदम रखने से ही हो जाता है, तो हम वहाँ जाने लग जाते। हमारा खुद का मन कंट्रोल में नहीं है। अगर हम मनोकामना की पूर्ति के लिए भाग रहे हैं तो वो नहीं होगा। हमें तो भाव तो है ही नहीं, बस हमें तो मनोकामना पूरी करनी है, बस मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। फिर हम इसी में उधेड़ बुन में लगे होते हैं कि गया तो था लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। किसी के साथ मान लो किसी का भी दुख का टाइम चल रहा है, वो उस मंदिर में गया, वहाँ से उसका सुख का टाइम चालू होना था। अब वो यही तो चीज़ बोलेगा ना कि उस मंदिर में मैंने कदम रखा तो मुझे ऐसे ऐसे कॉल आया, मेरी जॉब लग गई, तो ये सब क्या है? उसके लिए वो सत्य है। अब हम बिना मतलब जा रहे हैं, हमारा दुख का टाइम चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है, तो वो ख़त्म थोड़ी होगा,
वो तो अभी शुरू है, चाहे तुम उस मंदिर में जाओ चाहे उस मंदिर में जाओ, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक सुख का टाइम आएगा ही नहीं। अब हम बोलते हैं ये जाप कर लो, वो जाप कर लो, उस मंत्र का करो, उस मंत्र का करो, तो जब तक बुरे दिन है रहेंगे। प्रारब्ध को स्वीकार करो, भागो मत। ये समझो कि जो हो रहा है प्रारब्ध मेरा है, मैं काटूंगा। अगर भागोगे तो ज़्यादा ही दिक्कत देता है। इसलिए मतलब आज हम इतने उलझे हुए हैं कि क्या है सब चीज़ें हमें खुद समझ में नहीं आ रही। कि आज देखा जाए तो घर में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, लेकिन हमें नहीं पता कौन क्या किस चीज़ के लिए लड़ रहा है, बिना मतलब लड़ रहा है। तो ये सब क्या है कि वो अपने अपने सच के लिए लड़ रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। अब पूछा जाए कौन सच्चा है, सब अपनी अपनी जगह सच्चे हैं। धर्म के लिए, अब धर्म क्या है हमें खुद नहीं पता धर्म क्या है। हम हिंदू हैं तो हमारा हिंदू धर्म है, ठीक है, हिंदू धर्म में मान लो, स्वीकार करो सब चीज़ों को। किसी को मतलब ये मत हो ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये मान लो दो लोग हैं, दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का बोलने का तरीका अलग अलग है। कोई सीधा बोल रहा है तो कोई उल्टा बोल रहा है, लेकिन बोल एक ही चीज़ रहे हैं। अब आप किसको मानोगे? अगर आप ये बोलते हो कि ठीक है तू भी सच बोल रहा है ना, अब आप ऐसा समझ लोगे कि तू सच बोल रहा है तो सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा। अगर बोलोगे ना मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, ऐसे हुआ था, उसने जब देखा वो नहीं हुआ था, तुमने देखा वो हो चुका था, तब तुम दोनों ही सत्य हो ना। तो मानो ना कि उसने देखा और नहीं, उसके नज़रिए से नहीं हुआ, तुम्हारे नज़रिए से हो गया, तो दोनों सत्य हैं। अब झूठ क्या है? इसलिए हमें नहीं फ़र्क करना कि झूठ क्या है सत्य क्या है। अगर आपने बोला होता नहीं तू झूठ बोल रहा है तो आपके उससे झगड़ा हो गया होता, या यूँ कहें कि बहुत सी बार तो झगड़ा इतना हो जाता है कि लोग डंडा ले लेके भिड़ जाते हैं, बिना छोटी छोटी बातों पे हम लड़ रहे होते हैं। क्या है ये सब चीज़ें कि हमें नहीं पता हम क्यों झगड़ रहे। बहुत से लोग झगड़ तो रहे लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्यों झगड़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म अधर्म। हम इसी में लगे पड़े हैं कि धर्म अधर्म लगे रहो। देखा जाए तो आप प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं, सब जानते हैं। वो कभी मतलब भेदभाव करते हैं? नहीं करते। आज हम धर्म अधर्म में, ये दूसरी धर्म का है, हम दूसरे धर्म के, उनके पास एक बार एक मुसलमान गया था, उनको हेल्प की ज़रूरत थी, वैसे नहीं जैसे कि वो कहीं रास्ते से कहीं होके आए थे तो उन्हें मतलब नमाज वगैरह पढ़नी थी, तो उनके आश्रम में चले गए। तो उन्होंने उनसे बोला कि महाराज जी मुझे नमाज पढ़नी है, टाइम हो गया है, तो अब मैं कहीं और तो जा नहीं सकता, तो क्या मैं यहाँ बैठ के पढ़ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ आराम से आप यहाँ बैठ के, यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपनी मतलब जो चटाइयाँ बिछाते हैं आसन भी दिया कि तुम आप आराम से इस पे पढ़ो। उन्हें कोई आज तक तुमने सुना है कि वो ये बोल रहे हैं ये वो है, ये वो नहीं बोलते, क्योंकि उनके लिए सब समान है। कौन से धर्म का क्या है उन्हें नहीं लेना देना उससे, उन्हें तो पता है कि सब ईश्वर के अंश है। तो उन्होंने आदर से उन्हें सब कुछ, वो आराम से अपनी सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने राधा रानी का प्रसाद भी दिया तो उन्होंने आराम से लिया। तो अब इन सब चीज़ों में तो हम ही फंसे पड़े हैं कि ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये अलग धर्म का है, हम अलग धर्म के हैं, क्यों फंसे हैं। उसके बाद वो बाहर जाके आराम से उनकी बोला, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, कोई वो नहीं किया कि मैं वो उस जाति का हूँ उस जाति को, नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे प्रसाद भी दिया, प्रसाद भी मतलब वो दिया जो काजू बादाम होते हैं उनका, उनको प्रसाद दिया। उनके पास किराया तक नहीं था, किराया भी दिया। तो हम नहीं होते कोई में भेदभाव करने वाले, सब ईश्वर के अंश है। इसलिए मत फंसो सत्य क्या है असत्य क्या है, आप समझो कि सब सत्य है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।